पिछले 3 साल से राज्य ओलंपिक संघ में चल रहे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। ओलंपिक संघ में 2 अलग-अलग कार्यकारिणी के सदस्य खुद को सही और वास्तविक होने का दावा कर रहे हैं, जबकि एक दूसरे को नकली या फिर गैर कानूनी करार दे रहे हैं। मगर इस बीच चिंता में है तो प्रदेश के खिलाड़ी और खेल संघ की वास्तव में ओलंपिक संघ आखिर है कौन सा सही। दोनों अब चुनाव कराने जा रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल यही है कि किसकी चुनाव प्रक्रिया को मिलेगी मान्यता। अनिल व्यास गुट की अगुवाई वाले राज्य ओलंपिक संघ ने 2 जून को विशेष साधारण सभा की बैठक बुलाकर जयपुर क्लब में 23 जून को चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। व्यास गुट वाले ओलंपिक संघ ने अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव समेत 10 कार्यकारिणी पदों के लिए चुनावी कवायद को भी शुरू कर दिया। राज्य तैराकी संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास और राज्य वॉलीबॉल संघ के पूर्व सचिव राम अवतार जाखड़ अध्यक्ष और महासचिव पद की दौड़ में हैं। व्यास का मानना है कि उनका संघ में संविधान के अनुसार चुनाव हो रहे हैं। राजस्थान ओलंपिक संघ के चुनाव हर 4 साल में होते हैं। पिछले चुनाव 2020 में 19 जुलाई को हुए थे। 18 जुलाई 2024 से पहले उसको चुनाव हमें करनी है। तो कोई भी चुनाव करने के लिए एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में निर्णय लिया जाता है कि चुनाव फला जगह तारीख ये होगी, निर्वाचन अधिकारी ये होगा, और उसको फिर जनरल बॉडी में ले जाया जाता है। जनरल बॉडी उसमें निर्धारित करती है आगामी चुनाव कब और किस डेट में कौन कैसे संपन्न कराएगा। उसकी तैयारी के चक्कर में हमने आज राजस्थान ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है और मुझे लगता है कि हम जुलाई के 18 जुलाई से पहले हम राजस्थान ओलंपिक संघ के चुनाव करेंगे। दूसरी तरफ जो ओलंपिक संघ खुद को सही बता रहा है वो अजीत सिंह की अध्यक्षता वाला ग्रुप है, जिसमें मुख्य रूप से अरुण सारस्वत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इस ग्रुप का दावा है कि अनिल व्यास गुट द्वारा जो बैठक बुलाई गई वो अवैध है और उनके पास बहुमत नहीं है। जारी वोटर लिस्ट में 22 राज्य खेल संघों को संबद्ध किया गया है, जिसमें 4 राज्य खेल संघ के पदाधिकारी के नाम ही नहीं दर्शाए गए हैं। बाकी 18 राज्य खेल संघों में नेटबॉल, हैंडबॉल, टेबल टेनिस संघ विवादित सूची में शामिल है, जिनका कोई औचित्य नहीं है, जबकि संविधान के अनुसार बिलियर्ड्स एवं स्कूनर ओलंपिक खेल ही नहीं है। राजस्थान में भारोत्तोलन संघ राजस्थान, कायाकिंग, कनोइंग संघ, हॉकी राजस्थान और साइकिलिंग संघ के नाम वोटर लिस्ट में दर्शाए पदाधिकारी के नाम गलत हैं। इस ग्रुप ने रविवार को बुलाई बैठक को नियमानुसार और बहुमत से बताया और इसके आधार पर सभी सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से 23 जून 2024 को जयपुर में राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ की साधारण सभा की बैठक करने का निर्णय लिया गया। राजस्थान राज्य के ओलंपिक संघ के आगामी चुनाव की तिथि की घोषणा कर चुनाव अधिकारी का नाम भी घोषित किया जाएगा। इस ग्रुप ने अपने वास्तविक होने के दावे किए हैं। इंडियन ओलंपिक के जब चुनाव हुए उसमें एक पॉलिसी बनी थी कि स्टेट ओलंपिक संघ को एसोसिएट मेंबर के रूप में माना जाए विदाउट वोटिंग राइट। स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन इंडियन ओलंपिक का पार्ट तो है, लेकिन इंडियन ओलंपिक के चुनाव में पार्ट वोटिंग राइट नहीं है। उसी तर्ज पे हमको भी ये करना पड़ रहा है कि स्टेट ओलंपिक के चुनाव में सारी स्टेट एसोसिएशन तो वोटिंग राइट है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक को हमारे डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन हमारे मेंबर हैं, एसोसिएट मेंबर हैं, सारी एक्टिविटीज उनके जरिए की जाएगी, लेकिन स्टेट ओलंपिक के चुनाव में उनका वोटिंग राइट नहीं होगा। बस ये करीब 40 साल तक राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे जनार्दन सिंह गहलोत के निधन के बाद से ही ओलंपिक संघ में चल रही ये खींचतान और विवाद नहीं थम सके हैं। इस बीच राज्य ओलंपिक संघों की ताकत को वोटिंग राइट हटाकर कम भी कर दिया गया है, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई के बीच ये ओलंपिक संघ की रसाकसी जारी है, जिससे अभी तक कई खिलाड़ियों और खेल संघों के लिए इन ग्रुपों की लड़ाई अनसुलझी पहेली बन गई है।
अब भारतीय ओलंपिक संघ या कोर्ट द्वारा स्पष्ट करने पर एक को वास्तविक और दूसरे को नकली ठहराया जा सकता है। जन टीवी के लिए दशरथ सिंह की रिपोर्ट।